आपने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे फतेह प्राप्त की है एल्ब्रस पे, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर हमारा। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरीके से पर्वतारोही बनना है? हमारे भैया हम्म, उन्होंने हमें ट्रेन किया है, मतलब बचपन से ही वो ही और करते ये हैं। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई? हमारे गांव में। गांव में ही ट्रेनिंग की? हाँ। अच्छा, ये जो आपने ये चोटी पे फतेह करी है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वहाँ पे ठंड, मतलब -डिग्री में ठंड था और खड़ी पहाड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे। अब आगे क्या विचार है आपका? आगे आगे तो भी बहुत कुछ करना है। कि आपने और आपकी छोटी बहन ने जी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की है। जी सर। इस जो इसकी प्रेरणा मिली वो कैसे मिली आपको? सर हम लोगों ने मतलब मैं तो इसको वैसे अभी मतलब मैंने अनीता कुंडू दीदी से भी इसके बारे में पूछा था, उनसे सारा देखा था और आगे मुझे इसको माउंट एल्ब्रस के लिए तैयार करना है, तो उसी के लिए मैं इसको गांव पे तैयारी करवा रहा था। फिर मैं सर और कुछ लोगों से मिला था, मुझे सपोर्ट भी बहुत मिला और इन सब के साथ में सर सीएम सर और सब लोगों ने मेरे सहायता की थी। तो मैं उसको यूरोप की सबसे ऊँची चोटी पर, मध्य प्रदेश की पहली लड़की है सबसे कम उम्र की जिसको वहाँ लेके गया था और इसने फतेह हासिल की है। अब आगे आपका क्या विचार है? सर माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे इसे तैयार करना है। अच्छा, ये जो आपने ये जो पर्वतारोही का जो ट्रेकिंग का कोर्स किया है जी सर। और ये जो आपने यहाँ पे यूरोप की चोटी पे चढ़े हैं जी। तो इसमें आपको चढ़ने के दौरान क्या क्या परेशानी हुई? सर एक तो वहाँ का जो मौसम है, मतलब टेम्परेचर बहुत लो था वहाँ पे, और दूसरी चीज़ तूफ़ान था और खड़ी चढ़ाई थी सर, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी। तो सर हम लोगों को एक दिन लेट भी हो गए थे क्योंकि एक दिन तूफ़ान बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग 16 और 17 तारीख को चढ़े थे वहाँ अच्छा, पे। इस अभियान के दौरान आपके परिजनों का कैसा आपको मदद मिली, क्या हुआ कि उनका सर कैसा? सब लोगों ने बहुत सहायता की मेरी, थैंक यू, मतलब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और सर और सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है सर। अच्छा, अभी देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? सर देश के युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स की फील्ड में उन लोगों को तो अपना अपना मतलब मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, ताकि एक दिन सभी को सफलता मिलती है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सभी को मिलती है सर, तो अपने काम में सभी को लगा रहना चाहिए। आज के सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चेतन परमार और प्रीति परमार दोनों एक बहुत छोटे ग्राम मुलानी से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ख़ास तौर से सीहोर के लिए कि इन दोनों भाई बहनों ने मतलब देश का नाम भी रोशन किया है और हमारे सीहोर ज़िले का भी नाम रोशन किया है। इतनी कम एज में 12 साल की उम्र में इतने बड़े यूरोप के सबसे ऊँचे पर्वत पर चढ़ना, ये वास्तव में बहुत टफ काम था और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो ये हम सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसा कि हम सभी समझते हैं कि भारत की 80% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, और देश को चलाने में कहीं ना कहीं ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये हमारे सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक वो भी रहेगा कि इन दोनों भाई बहनों ने गाँव में रह के और बिना कोई ट्रेनिंग जो है कोई प्रोफेशनल तरीके से इन दोनों ने नहीं ली। ये अभी इनने भी बताया दोनों ने, मतलब आदमी कुछ भी चाहे तो कर सकता है अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर कोई काम करेगा। तो ये दोनों उसके लिए वो एक उदाहरण है कि बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतने माइनस टेम्परेचर में इतने ऊंचे पर्वत को फतेह करना वास्तव में हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है, और सीहोर के लिए खासतौर से गर्व की बात है कि इन दोनों ने सीहोर का नाम रोशन करा।